हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. अब जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 2, मतलब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर भी 0 को ही अप्रोच करेगा. 0/0 फॉर्मेट है. इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे? x माइनस 2 इसको अज्यूम कर लेंगे t. और अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा. तो अब ये जो लिमिट है इसको मैं t की टर्म्स में लिख सकता हूं. L इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x. अगर x माइनस 2 जो है वो t है तो x को मैं t प्लस 2 लिख सकता हूं. तो e टू द पावर t प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? x माइनस 2, उसको हमने t एज्यूम कर लिया. तो इस तरीके से हम लिमिट लिख सकते हैं. अब न्यूमरेटर में से e टू द पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा. सो L विल बी लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 2, अंदर क्या बच जाएगा? e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t. अब ये जो ई स्क्वायर है ये तो t से इंडिपेंडेंट है, इसको हम लिमिट के बाहर लिख सकते हैं. सो L इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर t minus 1 whole divided by t. Right? Now, using our key concept, I can say that limit t tending to 0 e to the power t minus 1 by t, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सो L विल बी ई स्क्वायर इंटू 1. तो L की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली ई स्क्वायर आ जाएगी. तो जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? L is equal to e square. So I can say that e square is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.